हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका द स्कॉलर्स यूट्यूब चैनल पर। आज हम अपनी क्लास करेंगे लेक्चर नंबर 18, जिसमें कि 426 से लेकर 450 तक के वर्ड होंगे। छोटी सी क्लास होगी आज। 25 हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देखेंगे। काफ़ी सारे इजी वर्ड होंगे इसमें, और ये इजी इसलिए ही हो जाते हैं क्योंकि मैं आपसे आशा करता हूँ कि आपने पहले C3 सीरीज़ और C1 सीरीज़, C6 सीरीज़ आपने देख ली होगी, तब जाकर ये आपको आसान लग सकती है। वैसे काफ़ी इजी वर्ड भी होते हैं, है ना, और डेली लाइफ वाले वर्ड भी होते हैं, और कुछ जो वर्ड होते हैं वे इन सीरीज़ के ही रिपीटेड होते हैं। न्यू वर्ड तो चाहे C6 सीरीज़ हो चाहे वो वन वर्ड की हो, उसमें बहुत कम देखने को मिल रहे हैं, जिसमें कि ट्रिक हम बना रहे हैं। तो सब पुरानी चीज़ें ही घूम घूम कर आ रही हैं सामने। तो 25 वर्ड हम करेंगे आज, और C3 C1 का जो भी उससे रिलेटेड डिवीज़न होगा वो भी करेंगे। चैनल के ब्रीफ हाईलाइट आप यहाँ पर देख सकते हैं, और वीडियो शुरू करने से पहले आप लाइक का बटन दबा दें। किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है और चैनल पर नया है, चीज़ें अच्छी लग रही हैं, हेजिटेशन में है कि इनके साथ जुड़ना चाहिए या नहीं, तो अब मैं कहता हूँ आपको बेफिक्र जुड़िए और जज करिए चीज़ों को। मतलब अपने आप से समझने की कोशिश करिए कि क्या चीज़ें आपको अवेलेबल हो रही हैं, किस तरह की अवेलेबल हो रही हैं। केवल मैं आपको इतना सजेस्ट करूँगा, कुछ मत देखिए, आप C1 सीरीज़ जाकर देख लीजिए। उसी से ही आप चीज़ें आसानी से जज कर पाएंगे कि किस लेवल की चीज़ें आपको इस चैनल पर प्रोवाइड कराई जा रही हैं। बाकी क्या कैसे करने के लिए, हाउ टू लर्न वोकैब विद द स्कॉलर्स यूट्यूब चैनल के नाम से आपको एक वीडियो मिलेगी, जो कि प्लेलिस्ट में आपको देखने को मिलेगी। आप वहाँ पर जाकर उसको भी देख सकते हैं। आपको वर्किंग हमारी कैसे हम काम कर रहे हैं, कैसी चीज़ें लिंक होती हैं आगे से पीछे तक, जो भी ओवरऑल चीज़ें वो मैंने उस वीडियो में बता रखी है। तो स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो फटाफट से। छोटी सी क्लास होगी, इजी क्लास होगी पूरी की पूरी। काफ़ी इजी वर्ड है। वर्ड है हमारा 426, द स्टडी ऑफ सीक्रेट राइटिंग एंड कोडेड लैंग्वेज और वर्ड्स। स्टडी कह रहा है सीक्रेट राइटिंग की, कोडेड लैंग्वेज की और वर्ड्स की, तो क्रिप्टोग्राफी इजी वर्ड हो जाएगा। क्रिप्टो मैंने कल भी बताया था, मतलब 400 शायद 25वां वर्ड होगा वो, है ना, तो वो क्रिप्टोग्राफ था। तो क्रिप्टो करेंसी से आप रिलेट कर सकते हैं। तो क्रिप्टो का मतलब ही हिडन होता है, और ग्राफी मतलब लेखन, तो गुप्त लेखन इजी हो जाएगा, कोई भी इसमें इशू नहीं है। राजी मूवी आपने अगर देखी हो तो आलिया भट्ट जो ये काम कर रही है, ये कहीं ना कहीं क्रिप्टो से रिलेटेड है। मतलब सीक्रेटली वो चीज़ें कोडेड लैंग्वेज भेज रही थी वो, ठीक है, तो वो क्रिप्टोग्राफी ही कर रही थी। तो इससे भी आप रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा स्टाइल ऑफ कुकिंग फूड, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए पर्टिकुलर कंट्री और रीजन। क्यूजिन हो जाएगा, मतलब कि भोजन या फिर पाक शैली या फिर खाने से संबंधित। जैसे देख सकते हैं इंडियन क्यूजिन क्या होता है, मतलब कि ये आप समोसे देख सकते हैं, खीर वगैरह, ये सब। क्यूजिन को याद कैसे करेंगे, कजिन से याद करेंगे। अगर किसी को नहीं याद है तो वैसे इजी वर्ड है क्यूजिन, कजिन से रिलेट करेंगे। कजिन भोजन पाक शैली में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट है। जो मेरा कजिन है वो भोजन पाक शैली में एक्सपर्ट है, तो आपको याद हो जाएगा। मतलब कि भोजन से रिलेटेड होना और खाने से रिलेटेड होना, क्योंकि यहाँ पर आ रहा है स्टाइल ऑफ कुकिंग फूड, उसको मतलब खाना बनाने की कला होना, और किसी एक जगह के लिए, ठीक है। तो कज़िन मेरा भोजन पाक शैली में एक्सपर्ट है। अब भोजन की बात हुई है, पाक शैली की बात हुई है, तो इनसे रिलेटेड कुछ एक वर्ड देखते हैं। जैसे डिलेक्टेबल हमने देखा था, उसका मतलब होता है स्वादिष्ट। लस्कियस हो जाएगा, डिलीशियस हो जाएगा। इसमें हमने रिलेट किया था डिलेक्टेबल यानी सेलेक्टेबल। टेबल सेलेक्ट करो और स्वादिष्ट खाना खाओ। जैसे कहते हैं सेलेक्ट योर टेबल एंड गेट द स्वादिष्ट खाना। रेस्टोरेंट में जाते हैं तो एकदम आप टेबल सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट योर टेबल, सेलेक्ट टेबल, ठीक है। गौरमेट, इसको गौरमेट बोलते हैं, लेकिन आप इसको गाँव मैट, ठीक है, गाँव में मैट पर बैठकर लोग खाने का लुफ्त उठाते हैं। आपको पता ही होगा, चटाई पर बैठकर लोग खाना खाते हैं गाँव में, तो उससे रिलेट कर सकते हैं। कॉनिजर मैंने आपको बता रखा है, मतलब कि कौन नोज का पारखी है, मतलब कि पारखी, या फिर वो अच्छे खाने का पारखी है, उसको समझ है, वो अच्छे से बता पाता है, मतलब उसका एक्सपर्ट है, ठीक है। गैस्ट्रोनोम, ये गैस्ट्रो अभी आगे वर्ड भी आएगा तभी देखेंगे हम। वैसे जो गैस्ट्रो ये वर्ड होता है पेट से रिलेटेड होता है, खाने से रिलेटेड आप रिलेट कर सकते हैं, खाद्य प्रेमी। एपिक्योर हो जाएगा भोजन का आनंद लेने वाला। बाकी सेवर, इसमें घेवर को रिलेट कर रखा है हमने, घेवर का स्वाद ले लो, घेवर का स्वाद ले लो, घेवर को स्वाद लेकर खाओ, टेस्ट हो जाएगा, तो ये भी हमने कर रखा है। मैं आपको बता दूं, अगर किसी को नहीं पता हो, तो ये C3 सीरीज़ के 263 पर हमने ये किया था, C3 सीरीज़ के 476 पर ये किया था, 952 पर ये किया था। तो ये सभी आप वहाँ पर भी जो ओरिजिनल हमने चीज़ें डिस्कस करी थी, तो ये फ़ोटो के साथ होंगी, है ना, वहाँ पर आप देख सकते हैं उनको जाकर, तो थोड़ा सा आपको और ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है गिल्टी ऑफ द क्राइम, कल्पेबल, मतलब कि अपराधिक से रिलेटेड होता है जो, वो होता है कल्पेबल यानी कि दोषी,
ठीक है। तो C1 का 333 कल्पेबल हमने देख रखा है, मतलब कि कल एबल, कल प्रिजन में जाने के लिए एबल होगा दोषी, कल एबल होगा दोषी प्रिजन में जाने के लिए। इस तरह से भी बना सकते हैं, कल एबल होगा दोषी प्रिजन में जाने के लिए, जेल में जाने के लिए। तो दोषी को आप रिलेट कर सकते हैं, इनोसेंट ईजी है, ब्लेमलेस ईजी है, गिल्टी, अकाउंटेबल, ये सभी ईजी वर्ड हैं। तो C1 सीरीज़ आपने कर रखी होगी तो आप इससे भी फैमिलियर होंगे। नेक्स्ट वर्ड है ऑल द आर्ट्स, बिलीव्स एंड सोशल इंस्टीट्यूशन। तो कहीं ना कहीं संस्कृति की बात हो रही है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए रेस, कल्चर की बात हो रही है, संस्कृति की बात हो रही है। इजी वर्ड है, कोई भी इसमें इशू नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट वर्ड है ए कीपर और कस्टोडियन ऑफ ए म्यूजियम और अदर कलेक्शन। तो कहीं ना कहीं जो किसी की देखरेख करता है, म्यूजियम की देखरेख करता है या किसी अदर कलेक्शन की देखरेख करता है, वो होता है क्यूरेटर। क्यूरेटर का मतलब होता है संग्रहालय का अध्यक्ष। तो केयर टेकर से आप आसानी से इसको रिलेट कर सकते हैं। क्यूरेटर, केयर टेकर, क्यूरेटर, केयर टेकर, ठीक है। केयर टेकर ही होता है देखभाल करने वाला, तो क्यूरेटर, केयर टेकर। तो कहीं ना कहीं देखने से ये भी पता लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये इसी से ही बना है, या फिर केयर टेकर की ये शॉर्ट फॉर्म आप कह सकते हैं क्यूरेटर यानी कि केयर टेकर। तो ये भी इजी वर्ड है, कोई भी इसमें इशू नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट वर्ड है सिग्नल अंडर मार्शल लॉ फॉर पीपल टू रिमेन इंडोर्स। मार्शल लॉ के अंडर एक सिग्नल कि आप घरों में रहिए, ठीक है। तो वो हो जाएगा कर्फ्यू। कर्फ्यू आपको पता होगा, इसमें भी कुछ भी ट्रिक की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। इससे रिलेटेड वर्ड देखते हैं। कर्फ्यू की बात करिए तो कहीं ना कहीं आपको सीमित किया जा रहा है। तो कन्फाइन, कौन फाइन लगाकर मेरी गाड़ी प्रतिबंधित कर रहा है, रेस्ट्रिक्ट कर रहा है, लिमिटेड कर रहा है, ठीक है, कैद कर रहा है। तो रेस्ट्रिक्ट, लिमिटेड, इम्प्रिजन में प्रिजन आ गया, तो ये सभी इजी हो जाएंगे। लिबरेट भी इजी है, मतलब कि मुक्त करना, काफ़ी बार हम डिस्कस कर चुके हैं। ये जो स्लाइड है ये वही स्लाइड है जो हम 283 पर हमने पहले डिस्कस करी थी। 594 पर जाकर देख सकते हैं आप। C1 का 594 मिलेगा, C1 का 284, ये ही मिलेंगी सारी चीज़ें। तो देख सकते हैं आप, इसी तरह से रिवीजन चल रहा है। फॉरबिड, फॉरबिड चार बोली लगाने से मैंने मना कर दिया, ठीक है। बैन, प्रिक्लूड, प्रोहिबिट, आउटला सभी कर रखे हैं, कोई इशू नहीं होना चाहिए। अलाउ, परमिट, ये भी इजी हो जाएगा। बाकी जो सिग्नल होता है मार्शल लॉ के अंडर कि लोग अपने घरों में रहें, तो होता है कर्फ्यू, इजी वर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं स्ट्रॉन्ग डिज़ायर टू नो और लर्न समथिंग, क्यूरियोसिटी। तो देख सकते हैं आप कितने इजी वर्ड हैं, इसमें तो टाइम वेस्ट करना ही है। द सिस्टम ऑफ मनी यूज्ड इन पर्टिकुलर कंट्री, करेंसी, तो क्या ही बताना है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड द एक्सप्रेशन ऑफ ए विश दैट मिसफॉर्च्यून और डूम बिफॉल ए पर्सन। डूम, डूम का मतलब मैं बताता हूँ। वैसे तो एक तो होता है हमारा मतलब बून, ठीक है, वरदान। डूम होता है कयामत, नाश कह सकते हैं कि तेरा नाश हो कहते हैं ना, अंत होगा तेरा। या फिर दंड से, पनिश से रिलेट कर सकते हैं, दुर्भाग्य से रिलेट कर सकते हैं। तो डूम का मतलब वही होता है कयामत, नाश होना, अंत होना। जैसे कहते हैं ना किसी को कर्ज देते हैं, किसी को हम बुरा कहते हैं, है ना, बहुत ज़्यादा बुरा कहते हैं, तो वो कर्स हो जाएगा, कोसना। इजी वर्ड है। जैसे बेन हमने देखा था, बेनीवाल लोग शाप बहुत देते हैं, तो इसमें कर्स भी आया था, कर्स मतलब शाप। बून इजी हो जाएगा। और एक इससे रिलेटेड ही हमने देखा था एग्जीक्रेट, मतलब एक सीक्रेट, या फिर एक्स का एक सीक्रेट भी आप कर सकते हैं। एक्स का एक सीक्रेट खोलने पर मुझे अभिशाप मिला था, उसने कर्स किया था, मुझे अभिशाप दिया था, ठीक है। तो कर्स इजी वर्ड है, इसमें कोई भी इशू नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है वन हु स्नीर्स एट। स्नीर्स एट क्या होता है? स्नीर, ये जो स्नीर है मैं आपको बताऊं, कर रखा है हमने। इसमें अश्नीर ग्रोवर को हमने रिलेट किया था। अश्नीर ग्रोवर सबका उपहास या फिर मजाक उड़ाता है, ठीक है। तो ये स्नीर हमने कर रखा है। देखते हैं दोबारा से। वन हु स्नीर्स एट द एम एंड बिलीव्स ऑफ हिज फेलो मैन, ठीक है। फेलो मैन, फेलो क्या होता है? मतलब कि जो आपका साथी होता है या फिर जो आपके साथ काम करता है, संग में रहता है, ठीक है। तो जो आपके साथ रहता है उसको, उसके जो वो उस पर मजाक उड़ाता है, स्नीर्स एट, ठीक है। तो मजाक उड़ाता है। और ए पर्सन हु बिलीव्स दैट ओनली सेल्फिशनेस मोटिवेट्स ह्यूमन एक्शंस, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है? वो बिलीव करता है, कोई ऐसा आदमी जो बिलीव करता है कि केवल स्वार्थ, जो किसी का स्वार्थ होता है, वही मोटिवेट्स करता है ह्यूमन एक्शन को। तो ये हो जाएगा सिनिक, यानी कि निंदक या फिर मानव द्वेषी। वो केवल निंदा ही करता है, ठीक है। वो जो और लोग हैं, जो सामने वाले लोग हैं, दोस्त लोग हैं, उसके साथ के लोग हैं, उनमें वो उनकी निंदा करता है, उनसे द्वेष रखता है, ठीक है। अब C1 का 341 अगर आपने पढ़ा हो तो सिनिकल, सिनिकल हमने कर रखा है। इसमें साइन और निकल, साइन निकल, साइन करके निकल। मान लो मैंने आपको बताया भी था, आप प्राइवेट कंपनी में कोई काम करते हैं,
आपके मालिक ने आपको कहा साइन करके निकल, तो वो आपको रफा दफा कर रहा है, वो भगाने को कह रहा है, ठीक है, वो आपको नौकरी से निकाल रहा है, साइन करके निकल, साइन करके निकल, इसलिए मैं निराशावादी हो रहा हूँ, ठीक है, मैं निंदक हो रहा हूँ, ठीक है। तो पेसिमिस्ट हो जाएगा, इजी है, ऑप्टिमिस्ट पेसिमिस्ट मैंने आपको कई बार बता रखे हैं, ऑप्टिमिस्टिक हो जाएगा, क्रेजुलेस हो जाएगा, ये मैं तो पिछली वीडियो में ही शायद बताया। क्रेडिट लो हमारे भोलेपन का, हमारे विश्वास का, ठीक है। ट्रस्टिंग इजी हो जाएगा, तो आप देख सकते हैं सिनिक मतलब कि निंदक, और सिनिकल साइन करके निकल, इसलिए मैं निंदक हो रहा हूँ, निराशावादी हो रहा हूँ, या फिर दोषदर्शी हो रहा हूँ। तो आप थोड़ा सा उस वर्ड से थोड़ा रिलेट करें, सिनिकल सिनिक सेम ही है, सेम ही मीनिंग वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, एक्सट्रीम फियर ऑफ डॉग्स, तो ये हो जाएगा सिनोफोबिया। सिनोफोबिया भी मैंने आपको करा रखा है, शायद ये इसी सीरीज़ में था जब हमने फोबिया डिस्कस करे थे, उसमें आया था, या फिर C6 में था, ठीक है। कुत्ते से असाधारण भय, सिनोफोबिया। तो फोबिया तो आपको पता ही होगा, मतलब कि डर। अब मैंने क्या बताया था उस समय, सुनो, ये दरअसल फाइल में आया था, ठीक है। मैंने कहा था सुनो कुत्तों के प्रेमी हो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ये सिनोफोबिया है, सुनो कुत्तों से डरो, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा आप उसको चेंज करें, बाकी सुनो यहाँ पर भी आ रहा है, सुनो यहाँ पर भी आ रहा है, तो आपको थोड़ा सा रिलेट हो जाना चाहिए। सुनो कुत्तों के प्रेमी हो, यहाँ पर फाइल मतलब प्रेमी, और यहाँ फोबिया मतलब कि डर, सुनो कुत्तों से डरो, ठीक है। तो कुत्तों को आप रिलेट कर सकते हैं, डॉग्स को आप रिलेट कर सकते हैं, तो आपका आंसर आपके हाथ में होगा, ठीक है। इससे अलग देखते हैं, एक्रोफोबिया मतलब कि हाइट से डर होना, एस्ट्रोफोबिया लाइटनिंग से डर होना, हिपोफोबिया घोड़े से डर होना, हिप्नोफोबिया मतलब कि स्लीप, और कैगोफोबिया कैगोग्राफी से भी मैंने आपको बताया था, मतलब कि अगलीनेस कुरूपता से डर, जो हम बेकार हैंड राइटिंग लिखते हैं तो वो कैगोग्राफी होती है। पायरोफोबिया फियर ऑफ फायर, कैगोग्राफी, और एक होता है कैलीग्राफी, ठीक है। कैलीग्राफी ये भी कई कई बार मैंने आपको बता दिए हैं। कैलीग्राफी सुंदर हस्तलेख होता है, और कैगोग्राफी मतलब कि बुरा लेख, जो हम बेकार लिखावट कह सकते हैं। मेन वर्ड था हमारा एक्सट्रीम फियर ऑफ डॉग्स, यानी कि सिनोफोबिया, सुनो कुत्तों से डरो, ठीक है। और सिनोफाइल, सुनो कुत्तों के प्रेमी हो, है ना। कुत्ते के काफ़ी सारे प्रेमी होते हैं जो कुत्ता पालते हैं, डॉग पालते हैं, ठीक है, पेट्स होते हैं उनके। नेक्स्ट वर्ड है सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, ये है साइनोजर यानी कि आकर्षण बिंदु, साइनो श्योर, ठीक है। साइनो श्योर, श्योर को हम श्योरली रिलेट कर सकते हैं, ठीक है, कोई इशू नहीं है। साइनो श्योरली याद होना ही तुम्हारा आकर्षण बिंदु है, ठीक है। जैसे कोई पूछे द स्कॉलर्स यूट्यूब चैनल का क्या आकर्षण बिंदु है, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन क्या है, तो साइनो श्योरली याद होना ही द स्कॉलर्स का आकर्षण बिंदु है, ठीक है। साइनो श्योरली याद होना ही तुम्हारा या फिर द स्कॉलर्स का आकर्षण बिंदु है, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है। साइनोसर, साइनो श्योरली याद होना ही द स्कॉलर्स यूट्यूब चैनल का आकर्षण बिंदु है, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है। ये अभी आया है दिमाग में, है ना। अब एक कंफ्यूजिंग वर्ड में हम देखते हैं सेंसर, ठीक है। सेंसर बोर्ड से रिलेट कर रखा है हमने। सेंसर बोर्ड मूवी का आलोचक होता है, मूवी की आलोचना करता है, क्रिटिसाइज करता है। रिप्रीमेंड मैंने अभी आपको बताया था, प्रेमानंद जी से रिलेट कर रखा था, रे प्रेमानंद जी महाराज ने तुझे डांट फटकार लगाई थी। कंडेम्ड भी मैंने कई बार बता रखा है, रिव्यू ईजी हो जाएगा। प्रेज, अप्लाउज और अप्रूव ये सभी ईजी वर्ड है, लेकिन कोई कहे अगर अप्लाउज ईजी कह रहे हो तो चलो भाई बताता हूँ, एप्लाउड या फिर अप्लाउज, ठीक है, ये भी हमने कर रखा है। आपकी लाउडली, LOUDLY, लाउडली प्रशंसा हुई, लो हो गया, ठीक है। तो प्रशंसा करना इसका मीनिंग हो जाएगा, अप्लाउड मतलब प्रशंसा करना, तालियां बजाना, तो एक ही बात हो जाएगी, ठीक है। तालियां बजाना, अप्रूव इजी हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड पर चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है ए सीक्रेट और डिस्गस्ट वे ऑफ राइटिंग, साइफर हो जाएगा यानी कि गुप्त लिखावट। स्नाइपर से रिलेट करेंगे। अब स्नाइपर पर गुप्त लिखावट लिखी रहती है, ठीक है। स्नाइपर पर गुप्त लिखावट लिखी रहती है, उसकी कंपनी का नाम उस पर गुप्त क्रिप्टो फॉर्म में रहता है ना। जैसे मैंने क्रिप्टोग्राफ बताया, क्रिप्टो करेंसी होती है ना, वो हिडन रहती है। तो साइफर को स्नाइपर से रिलेट करेंगे। स्नाइपर पर गुप्त लिखावट लिखी रहती है, उस पर कोड वर्ड लिखे रहते हैं, कुछ उस पर कोडिंग लिखी रहती है। स्नाइपर पर गुप्त लिखावट लिखी रहती है, तो गुप्त लिखावट से आप रिलेट कर सकते हैं। स्नाइपर को रिलेट करेंगे और गुप्त लिखावट तक हम पहुँचेंगे, ठीक है। स्नाइपर पर गुप्त लिखावट लिखी रहती है, मेन वर्ड है हमारा साइफर। या फिर एक और चीज़ बताऊं, साइफर की स्पेलिंग ये भी होती है और ये भी होती है, सेम ही चीज़ है, ठीक है। साइफर यानी कि स्नाइपर पर गुप्त लिखावट लिखी रहती है। नेक्स्ट वर्ड डीलिंग विद सेल्स, साइटोलॉजी, इजी वर्ड है, ठीक है।
सेल्स आपने बायो में पढ़ी होगी, साइटोलॉजी इजी वर्ड हो जाएगा, इसमें कोई भी ट्रिक की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बायो आपको या तो पढ़नी है या आपने पढ़ ली होगी तो ज़रूरी है, पढ़ेंगे ज़रूर, तो साइटोलॉजी वहाँ पर आ जाएगा। एक दो बार आप देखेंगे कोशिका के अंदर क्या क्या पार्ट होते हैं, सेल के अंदर क्या ये इतने सारे होते हैं ना, माइटोकॉन्ड्रिया, ये दुनिया भर की चीज़ पढ़ेंगे आप। कब इसको का आविष्कार किया गया था तब भी पढ़ेंगे, तो साइटोलॉजी आपको आसानी से वहीं याद हो जाएगा, है ना। कुछ चीज़ और सब्जेक्ट के लिए भी छोड़ते हैं। लॉजी स्टडी ऑफ, ठीक है। एंथ्रोपोलॉजी यानी कि ह्यूमन रेस की स्टडी। एस्ट्रोलॉजी आपको पता ही होगा, स्टार हो जाएगा। आर्कियोलॉजी इजी हो जाएगा, एस्ट्रोनॉमी भी इजी हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ए पर्सन हु एन्जॉयस। ये सुपरमैन कितना अच्छा लग रहा है, ये आप ये स्लाइड देखिए, ठीक है, स्लाइड बड़ी गजब लग रही है। चलो, ए पर्सन हु एन्जॉयज डूइंग डेंजरस थिंग्स इन ए वे दैट अदर पीपल मे थिंक इज स्टूपिड, ठीक है। तो क्या कह रहा है ये, कोई पर्सन है जो डेंजरस थिंग करता है, तो डेयर डेविल ये तो आपको पता ही होगा, और ये तो आप स्किप भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। बाकी ए पर्सन हु एन्जॉयज डूइंग डेंजरस थिंग मतलब कि वो खतरनाक काम करता है। डेयर डेविल इजी वर्ड है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट वर्ड है ए सिचुएशन व्हेन नो प्रोग्रेस इज पॉसिबल। डेड लॉक, इसमें तो आ ही रहा है, डेड हो गया, लॉक हो गया, ठीक है। तो डेड लॉक मतलब कि गतिरोध हो जाना, बाधा में पड़ जाना, कुछ भी चीज़ का रुक जाना। इससे रिलेटेड वर्ड है एक इम्पास, हमने देख रखा है, मतलब कि गतिरोध, बंद रास्ता। डेड लॉक उसका साइन होता है आई एम पोज, आई एम पोज मतलब कि मैं रुक गया, डेड लॉक हो गया, ठीक है। इसी तरीके 531 पर ये हमने डिस्कस किया था। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, वन हु कैन नॉट हियर, तो ये हो जाएगा डेफ। डेफ क्या होता है, बहरा, ये भी इजी वर्ड है, इसमें भी आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ए पीरियड ऑफ 10 ईयर तो डेकेड हो जाएगा, तो ये भी इजी है। नेक्स्ट वर्ड चेंजिंग सीक्रेट एंड कोडेड मैसेज इन ए रीडेबल फॉर्म। डिकोड, डिकोड करना, ये भी इजी है, बहुत ज़्यादा इजी वर्ड है, ठीक है। क्या ही ट्रिक बनाई इनकी और क्या ही इनको डिस्कस करें। तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है एक्ट ऑफ इंजरिंग अनदर्स रेपुटेशन बाय एनी स्लैंडरस कम्युनिकेशन, तो डिफेमेशन हो जाएगा, अगेन इजी वर्ड, लेकिन स्लेंडर यहाँ पर आ रहा है। दो वर्ड होते हैं हमारे, स्लेंडर और एक में आता है ANDER, ठीक है। इसको तो हमने रिलेट कर रखा है, सिलेंडर बहुत पतला है। दो चीज़ आप याद रखेंगे, दो में से एक चीज़ की आप ट्रिक बनाएंगे तो जो बाकी बचा वो दूसरे का मीनिंग हो जाएगा, ठीक है। कलंक और बदनामी, केवल आपको एक दो बार पढ़ना है, आपको ये तो पता लगेगा कि कौन सा, आपको मतलब मीनिंग पता लग जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूज करेंगे कि ई में क्या आता है, ए में क्या आता है। तो सिलेंडर से आप रिलेट कर सकते हैं, सिलेंडर में भी ई आ रहा है, तो सिलेंडर को थोड़ा सा आप रिलेट कर सकते हैं, मतलब हमारा सिलेंडर बहुत ज़्यादा पतला है। और एक ANDER वाला होता है, यानी कि कलंक और बदनामी, तो ये वो ही है, कोई ऐसा एक्ट करना, ठीक है, जो दूसरों की रेपुटेशन को बदनाम करे, कलंक लगाए उस पर। डिफेमेशन हो जाएगा, डिफेम करना, मानहानि करना। बाकी इससे रिलेटेड मलाइन, मलाइन क्या होता है, बदनाम करना। इसमें मलाइन, इसमें हमने रूट वर्ड बताया था, माल, माल के रूट वर्ड कहीं ना कहीं नेगेटिव फॉर्म वाले होते हैं, तो वहाँ पर हमने बताया था बदनाम करना। बेसमेर्च कलंकित करना, और बेलफुल, इविल, ये सभी इजी वर्ड है। सिलेंडर यहाँ पर भी आया है, देख सकते हैं। प्रेज इजी है। बनाइन, इसमें बेनीवाल लोग हैं, और कितने हैं, 9, ठीक है। तो 9 बेनीवाल लोग मिलकर 100 में हो जाते हैं, ठीक है। तो आप इसको भी रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है टू इंजर वंस रेपुटेशन, डिफेम, अगेन इजी वर्ड आ गया, कोई इशू नहीं है। इससे रिलेटेड नोटोरियस हमने देख रखा है, मतलब होता है कुख्यात, डिसरिप्यूटेबल। अब इसमें रिलेट किया था नोटो और रिया। नोटो के लिए रिया बदनाम हो गई थी, नोटो के लिए रिया बदनाम हो गई थी, यानी कि बदनाम होना, कुख्यात हो गई थी। पॉपुलर इजी है, रेपुटेड इजी है, फेमस भी इजी है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड टू प्रोटेक्ट फ्रॉम हार्म और डेंजर, डिफेंड हो जाएगा, मतलब कि बचाव करना। सेल्वेज, सलाइवा और GE से जम्स को रिलेट करेंगे। सलाइवा जम से बचाव करता है, सलाइवा जम से बचाव करता है, सेव करता है, डैमेज, लूज, ये सभी इजी है। सेल्वेज, सलाइवा जम से बचाव करता है, सेव करता है। नेक्स्ट वर्ड ओपन रिफ्यूज़ल टू ओबे ऑर्डर, मतलब कि ओपन रिफ्यूज़ल मतलब सीधा मना करना, है ना, ऑर्डर को मानने से, उनका पालन करने से। ये हो जाएगा डिफाइंस, यानी कि अवज्ञा। C1 का 366 पर डिफाइंट हमने कर रखा है। दी फेंट हो गई थी, दी फेंट हो गई थी विद्रोह करते समय, अवज्ञा करते समय, ठीक है, तो हमने कर रखा है। रेबल यानी कि विद्रोही होना, दी फेंट हो गई थी विद्रोह करते समय, अवज्ञा करते समय, तो ये डिफाइंस वो ही है, ठीक है। तो अवज्ञा हो जाएगा। आप 366 C1 से भी इसको रिलेट कर सकते हैं नहीं, उसी से ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये करा रखा है, तो इसमें कोई नई ट्रिक नहीं बनेगी। ए शॉर्टेज ऑफ विटामिन्स, मिनरल्स एट्सेट्रा,
नीडेड फॉर गुड हेल्थ, तो ये हो जाएगा डेफिशिएंसी, इजी वर्ड है। डेफिशिएंसी होना, पोषक तत्वों की कमी होना, तो कोई भी इशू नहीं होना चाहिए। टू गिव वंस अथॉरिटी टू अनदर हो जाएगा डेलीगेट, मतलब कि प्रतिनिधि। C1 का 375, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ इसमें, ठीक है, ये हमने सीरीज़ करा रखी है। ये वर्ड हम सीरीज़ वाइज लेकर चल रहे हैं, जो जो सामने आ रहा है वो आपको बताया जा रहा है, ठीक है। तो डेलीगेट कर रखा है C1 का 375 पर जाकर देख सकते हैं। डेलीगेट नियुक्त करना, नॉमिनेट करना, रिप्रेजेंटेटिव हो जाएगा प्रतिनिधि। इसमें दिल्ली गेट को रिलेट कर रखा है। दिल्ली गेट के लिए हमने आदमी नियुक्त कर लिया, दिल्ली गेट के लिए हमने आदमी नियुक्त कर लिया, नॉमिनेट कर लिया, रिप्रेजेंटेटिव रख लिया। दिल्ली गेट के लिए हमने प्रतिनिधि रख लिया। डेलीगेट मतलब कि दिल्ली गेट के लिए हमने कोई प्रतिनिधि रख लिया है। बात ख़त्म, वीडियो ख़त्म। लाइक आपने कर दिया होगा, आशा है आपसे। बाकी डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, वीडियो शेयर कर देना अच्छी लगे तो, कुछ हमारी भी हेल्प हो जाएगी। बाकी PDF के लिए आप डिस्क्रिप्शन चेकआउट कर सकते हैं, 3-4 तरह की आपको PDF मिलेगी, उसमें पेड एक्सेस आप ले सकते हैं, क्विज़ के साथ मिलेगा। नीचे व्हाट्सएप का लिंक होगा, आप चेकआउट कर सकते हैं, हाई लिख सकते हैं, तो आपको डिटेल्स मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।